आज 2 अक्टूबर है, यानी महात्मा गांधी की जयंती। 2 अक्टूबर सिर्फ कैलेंडर की तारीख ही नहीं, बल्कि वो दिन है जब पूरे भारत ने एक साधारण से आदमी में असाधारण ताकत देखी। हाथ में लाठी, चेहरे पर सादगी और दिल में देश का दर्द। यही थे महात्मा गांधी। उन्होंने हमें बताया कि जीत तलवार से नहीं, बल्कि सच और अहिंसा से भी जीती जा सकती है। आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप डी अम्बेडकर नगर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। आज जब हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या हम अभी भी गांधी जी की उस सोच से जुड़े हुए हैं, उनके स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को आगे बढ़ा पा रहे हैं। यही जानने के लिए आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से उनकी राय लेंगे। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सिद्धांत था कि स्वदेशी अपनाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि आज के इस दौर में लोग स्वदेशी को कितना अपना रहे हैं? हमारे यहाँ स्वदेशी जो है भारत में जिस मानक पे चाहिए वो अपना नहीं पा रहे हैं। विदेशी चीज़ों को मंगवा के अपना काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने एक चरखा चलाया था जो सूती वस्त्र को बनाने के लिए, वो स्वयं अपना वो काम करने के लिए कि अपना बनाओ खुद पहनो, लेकिन उतना इस समय हो नहीं पा रहा है। चाचा, क्या नाम है आपका? श्यामचंद्र उपाध्याय। क्या करते हैं चाचा? शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षा में। हाँ। तो महात्मा गांधी जयंती आज है, 2 अक्टूबर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि महात्मा गांधी का एक संदेश था स्वदेशी अपनाओ। आज के दौर में स्वदेशी कितना अपनाया जा रहा है? इधर विगत 2 वर्षों से स्वदेशी पर ध्यान दिया जा रहा है और लोग स्वदेशी अपना भी रहे हैं। स्वदेशी अपनाने से हमें लाभ ये होगा कि पहली बात, हर एक लोग एकता के सूत्र में बंधेंगे और उसी देश का विकास भी होगा। कि युवाओं को कौन सी बात सीखनी चाहिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों से? महात्मा गांधी के सिद्धांत से हमको ये सीखना चाहिए कि इस जगत पर, इस पृथ्वी पर सभी व्यक्ति समान हैं और अच्छे आचरण पर चलें और देश भी आगे बढ़ेगा। गांधी जी का सबसे बड़ा संदेश था स्वदेशी अपनाओ। तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में स्वदेशी कितना अपनाया जा रहा है? अभी फिलहाल आज के टाइम में तो स्वदेशी चीज़ों के बारे में जो है काफ़ी चीज़ें अपनाई जा रही हैं इस समय। जैसे कपड़े को लेकर हुआ, और इंडिया की बनी हुई चीज़ों की चीज़ें ज़्यादा यूज किया जाए, ठीक है। चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, कपड़े हैं, और इन सारी चीज़ों को यूज किया जा रहा है हमारे देश में। गांधी जी का जो अहिंसा का नारा था वो उसे भी अपनाया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्वदेशी अपनाई जा रही हैं, जिससे हमारे देश को प्रॉफिट हो, हमारे देश के लोगों को प्रॉफिट हो, यहाँ से ज़्यादा लोगों को बिजनेस मिले, और हमारा भी फ्यूचर अच्छा हो, हमारे देश का भी फ्यूचर अच्छा हो। सबसे अच्छी चीज़ है जो महात्मा गांधी जी की है कि वो ये है कि लोगों को हमारे साथ के, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे जिस धर्म के हों, हम सब साथ मिलकर चलें, और इसी से हमें लोगों का विकास होगा, हमारे देश का भी विकास होगा। जो गांधी जी का सबसे बड़ा नारा था, ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरी चीज़ है, सब साथ मिलकर काम करें। आज परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। पूरा देश उनके आदर्शों पर चलने वाला है। देसी वस्तुओं का जो है निर्माण, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी कि हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का जो है उपयोग और प्रयोग करें। उसी तर्ज पे आज वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये आह्वान है, और उनकी ये दिशा भी इसी तरीके से आगे चल रही है कि वो स्वदेशी अपनाएं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि स्वदेशी उत्पाद का ही प्रयोग करें, जिससे अपने राष्ट्र का, अपने देश का, अपने भारत का विकास संभव हो सके। आज हम अगर नई ऊर्जा और नई दया दिशा के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज वो परम पूज्य महात्मा गांधी की ही देन है, जिसका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, जिसका आज हम बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जिसका हमें बहुत ही गर्व है। और हम आज गुलामी छोड़कर अगर आज़ादी की हवा जी रहे हैं, तो हम ये अपने युवाओं से भी कहना चाहेंगे, आने वाली पीढ़ी से भी कहना चाहेंगे कि महात्मा गांधी जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश के बारे में सोचा, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। गांधी जी का सबसे बड़ा संदेश था स्वदेशी अपनाओ।
तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में स्वदेशी को कितना अपनाया जा रहा है? गांधी जयंती पे आप अगर गांधी जी को सिर्फ स्वदेशी के लिए याद करते हैं तो ये एक उनका मुद्दा है, नो डाउट कि उन्होंने कहा, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा गांधी जी का अहिंसा। और जैसे उनकी एक किताब है जो लोगों ने नहीं पढ़ी है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, आज के दौर में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक गांधी है। हमने गांधी को छोड़ दिया है, उसकी सोच को किस तरीके से अफ्रीका से वापस आने के बाद उन्होंने भारत को उस वक्त संगठित किया, लोगों को बताया कैसे एक रहना है। अगर मेरे साथी अगर उनको कोई गांधी के बारे में जानना चाह रहा है तो उसको सत्य के साथ मेरा प्रयोग जरूर पढ़ना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू में भी ये किताब अवेलेबल है। दूसरी बात जो आपने कही है स्वदेशी के लिए, यकीनन अगर किसी मुल्क को तरक्की करना है तो सबसे पहले उस वहाँ पे स्वरोजगार की भावना को बढ़ाना होगा। जैसा कि गांधी जी जो स्वदेशी अपनाने को या उस वक्त वो चरखा और कतला लेके जो दिखा रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि हम अपने यहाँ के ही बने कपड़ों को पहनेंगे, अपने यहाँ की बनी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। आज ये हमारा कल्चर हो गया, हम विदेशी चीज़ों को अपना के अपने आप को मॉडर्न और बड़ा महसूस कर रहे हैं। लेकिन गांधी का जो संदेश था, कोई मुल्क तभी तरक्की करेगा जब वहाँ के लोग अपनी चीज़ों को अपनाएंगे और उस पर गर्व महसूस करेंगे। तो ये संदेश को लेते हुए हम कोशिश यही करते हैं कि गांधी के इस देश में यहाँ की बनी हुई चीज़ें लोग दूसरे अपनाएं, इस क्वालिटी पे या उस लेवल पे हम पहुँचें। बाकी और बहुत बड़ी बड़ी बातें गांधी जी के बारे में की जा सकती हैं, लेकिन गांधी तब भी प्रासंगिक थे, गांधी आज भी प्रासंगिक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपके हिसाब से आज की गांधी जी की कौन सी बात आज के युवा को सबसे ज़्यादा सीखनी चाहिए? देखिए, गांधी जी ने जो अहिंसा का रास्ता बताया था, अहिंसा, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे सत्य के साथ मेरा प्रयोग, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई गई थी कि अहिंसा के साथ भी आप मौजूदा सरकार को, या अगर आप अच्छे से अपने आप को संगठित करें, सरकार हो या कोई सामने वाला हो, आप उसे अपनी बात से किसे जगा सकते हैं, बता सकते हैं। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, गांधी को अगर आप नहीं जानते हैं तो गांधी को पढ़िए, क्योंकि गांधी तब भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक है। गांधी से बड़ा कोई नेता इस मुल्क में नहीं हुआ है। हमारी मजबूरी ये है कि ये जेनजी जो है, जो आज की जनरेशन है, वो गांधी को बस नोट पे देखती है, लेकिन गांधी की क्या बातें हैं, गांधी के क्या विचार हैं, वो एकदम नहीं जानती। यहाँ तक कि उसे ये नहीं याद होता कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ। मजाक में किसी से पूछा जाता है तो लोग अब कहने लगे 2 अक्टूबर को तो बाबा जी का सत्संग था, जो एक मूवी का डायलॉग है, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जी इस दुनिया में आए थे। महात्मा गांधी ने कहा था, देश की असली ताकत उसके लोग हैं और उनकी सादगी में ही महानता छुपी हुई है। आज हम आधुनिकता के दौर में भाग रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या हम अपने राष्ट्रपिता के आदर्शों को सिर्फ किताबों और कैलेंडरों तक ही सीमित कर चुके हैं? गांधी जी को सच में याद करना है तो उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एक सोच थे, और सोच कभी मरती नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए अपने सहयोगी शानू के साथ मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, डी अम्बेडकर नगर जंक्शन के लिए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।